टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और उसका जन्म सन 1753 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता मैसूर के शासक थे। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली मैसूर का राजा था। यह बात नहीं है। हैदर अली ने अपने को कभी राजा नहीं बनाया। मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद उसने उनके छोटे पुत्र को, जिसकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी, राजा घोषित कर दिया था और उन्हीं के नाम पर सब कामकाज करता रहा। उसने धीरे धीरे मैसूर राजा की सीमा बढ़ा ली थी। कुछ पढ़ा लिखा ना होने पर भी उसको सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक कांडेराव एक महाराष्ट्री था। टिप्पू जब 30 वर्ष का हुआ, हैदर अली की मृत्यु हुई। युद्ध तथा शासन का तब तक उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। उस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज फैला रही थी। हैदर अली कई बार कंपनी से लड़ रहा था, जिसके कारण टिप्पू को अंग्रेजों से लड़ने के रंगदंड की जानकारी हो गई थी। इस युद्ध में टिप्पू ने नए ढंग के आक्रमणों का तरीका निकाला था। वह एकाएक बहुत जोरों से बिजली की भांति आक्रमण करता था और शत्रु के पैर उखड़ जाते थे। हैदर अली स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु टिप्पू की शिक्षा की उसने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अतः टिप्पू शिक्षित भी था और घुड़सवारी में भी निपुण था। जिस समय टिप्पू को पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह भारत के पश्चिम मालाबार में अंग्रेजों से लड़ रहा था। उसने लड़ाई छोड़ना ही उचित समझा। वहाँ सभी दरबारियों तथा मंत्रियों ने इनको ही सहायता दी और टिप्पू मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इसके बाद उसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का प्रबंध करना था। अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली और टिप्पू पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में टिप्पू और अंग्रेजों को पराजित किया। टिप्पू ने अपने सहायता के लिए कुछ फ्रेंच सिपाही भी रखे थे, जो उन दिनों भारत में थे। अंग्रेजों ने टिप्पू से संधि की प्रार्थना की। इस संधि की बातें करने के लिए अंग्रेजों की ओर से एक दल आया और टिप्पू से अंग्रेजों की संधि हो गई। किंतु अंग्रेजों ने यह संधि इसलिए की थी कि हमें समय पर मिल जाए, जिसमें हम और तैयारी कर लें और टिप्पू की सारी शक्ति को चूर कर डालें। टिप्पू को इसका ध्यान न रहा। वो समझता था कि मैंने अंग्रेजों को हरा दिया है, मेरी शक्ति उनके बराबर तो है ही। यही उसने धोखा खाया। उसने शत्रु की शक्ति का अनुमान ठीक नहीं लगाया। फ्रेंच सैनिकों ने भी टिप्पू के इस विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे भड़काया भी था। उन लोगों का विचार था कि यदि अवसर मिले तो टिप्पू की सहायता से अंग्रेजों को भारत के दक्षिण से निकालकर स्वयं वहां राज करें। इन बातों से टिप्पू का उत्साह बढ़ गया। टिप्पू ने फ्रांस से कुछ सहायता पाने की आशा की। कुछ जगह पत्र भी लिखा। उसका यही अभिप्राय था कि अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल दिया जाए। अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने टिप्पू को समय देना उचित न समझा। उन्होंने टिप्पू के विरुद्ध सेना भेज दी। इस बार अंग्रेजों और टिप्पू के बीच कई बार घमासान लड़ाई हुई और अंत में टिप्पू गिर गया। कुछ दिनों के बाद टिप्पू लड़ते हुए मारा गया। टिप्पू को विजय प्राप्त नहीं हुई, यह उसका दुर्भाग्य था। किंतु यदि उसे सचमुच सहायता मिली होती तो अंग्रेजों का राज भारतवर्ष में शायद दृढ़ न हो पाता और हमारा देश का इतिहास बदल गया होता। यदि वह अंग्रेजों से ले देकर संधि कर लेता तो उसे कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और इसी कारण अंग्रेज भी उसका नाश करने पर तुले हुए थे। टिप्पू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। उस समय वहाँ ऐसे प्रथा थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा उसने बंद कर दी।
और नियम बनाया कि जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वह स्वयं शराब नहीं पीता था और उसके राज्य में शराब पीना अपराध था। उसकी पढ़ने लिखने में रुचि थी और उसका निजी पुस्तकालय था। उन दिनों पुस्तकालय बनाना कठिन था क्योंकि छापाखाना नहीं था और हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थी। उन पुस्तकों से पता चलता है कि साहित्य के साथ साथ टिप्पू की कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला में भी रुचि थी। टिप्पू का जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीतता था। सवेरे से सांझ तक वह परिश्रम करता था और चाहता था कि दूसरे भी इसी प्रकार राज्य का कामकाज करें। उसने तिथियों सूर्य वर्षों के अनुसार चलाई थी। युद्ध कला पर उसने एक पुस्तक भी लिखी। उसकी स्पष्ट आज्ञा थी, युद्ध के पश्चात लूटपाट में स्त्रियों को कोई न छुए। अपनी माता का वह बड़ा सम्मान करता था और सदा उनकी आज्ञा का पालन करता था। टिप्पू ने अपने पिता के सम्मुख युवावस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, धोखा किसी को नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूँगा और जीवन के अंत तक उसने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। टिप्पू हिंदू मुस्लिम मेलजोल का पक्षपाती था। उसकी सेना में तथा मंत्रिमंडल में सभी धर्मों के अनुयायी थे। हाँ, धोखा देने वालों के साथ उसका व्यवहार कठोर होता और उन्हें वह दंड देता था। टिप्पू वह वीर था जिसने अपने देश को विदेशों के चंगुल से छुड़ाने का कठिन प्रयत्न किया। टिप्पू वह वीर था जिसने अपने देश को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का कठिन प्रयत्न किया। उसे सफलता नहीं मिली, किंतु उसके महान होने में कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।